बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ARRI हेयर। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे अपने प्यारों के साथ हंसते और मुस्कुराते होंगे। नाजरीन, नवाज शरीफ पर जब भी कोई मुश्किल वक्त आता है, जब भी कोई मुश्किल घड़ी आती है तो वो पतली गली पकड़कर किसी दूसरे मुल्क की तरफ निकल जाते हैं। अब भी यही मामला हुआ कि तस्नीम हैदर शाह वाला मामला हुआ इंग्लैंड में, तो उन्होंने यूरोप की तरफ रुख कर लिया। वो यूरोप की तरफ रवाना हो गए, जहां यूरोप के वो 5 ममालिक का दौरा करेंगे, 5 ममालिक को वो इंजॉय करेंगे, 5 ममालिक में वो 10-15 दिन जो हैं वो गुजारेंगे। लेकिन वो पाकिस्तान इसलिए नहीं आए क्योंकि उनके प्लेटलेट्स का मसला था। समझ रहे हैं ना मेरी बात? आप समझ गए होंगे यकीनन, क्योंकि आप बहुत सियाने हैं। और दूसरी तरफ इमरान खान के सपोर्टर की बात कर ली जाए तो इमरान खान इस मुश्किल घड़ी में, यानी जब उनकी हुकूमत गई तो काफ़ी लोगों ने इमरान खान के सपोर्टर को तितलियां बोला, नरम पाँव वाले बोला, बर्गर बोला। लेकिन इस मुश्किल घड़ी में ना लीडर खुद भागा और ना ही इमरान खान के जो सपोर्टर हैं वो भागे। वो इमरान खान के साथ अभी तक खड़े हैं और उनका लीडर जो है वो भी अभी तक अवाम के साथ खड़ा है। यानी इस मुश्किल घड़ी में उन्होंने किसी दूसरे मुल्क का दौरा नहीं किया, किसी दूसरे मुल्क नहीं गए, किसी दूसरे मुल्क फरार नहीं हुए। मैं अपने एक पहले व्लॉग में भी, यानी पिछले व्लॉग में भी बात कर चुका था कि इनकी फैमिलीज बाहर, इनके बच्चे बाहर, सारा ख़ानदान बाहर, ये सिर्फ हम पर हुक्मरानी करने आते हैं। ये मैंने एक सवाल किया था अपने किसी व्लॉग में। नाजरीन, इमरान खान के दौरे हुकूमत में पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट के चांस जो थे, या पाकिस्तान के दिवालिया के जो चांसेस थे वो 7% थे। और मैंने कुछ दिन पहले, यानी 8 दिन पहले मैंने ये रिपोर्ट पढ़ी तो पाकिस्तान के जो डिफ़ॉल्ट के चांस थे वो 75% तक पहुंच चुके हैं, यानी 7 से 75% तक। और जो आज की रिपोर्ट है वो पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट के चांस अल्लाह ना करे 93% तक जा पहुंचे हैं। यानी पाकिस्तान की इकोनॉमी इस हद तक जो है वो पीछे चली गई है। इस हद तक पाकिस्तान की इकोनॉमी है, जो इकोनॉमी है वो कमज़ोर हो चुकी है। और जियो की रिपोर्ट के मुताबिक 51% जो महंगाई की जिम्मेदार है वो मौजूदा हुकूमत है। नाजरीन, हुकूमत, अपोजिशन और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो सियासी सूरत हाल बन चुकी है, जो सियासी गहमा गहमी है, जो सियासी मेला लगा हुआ है, इस मेले को कम करने के लिए कल आसिफ अली जरदारी की शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई है। ज़राए के मुताबिक आसिफ अली जरदारी ने शहबाज शरीफ को ये मशवरा दिया है या उनको समझाया है कि आप अपनी ज़िद को छोड़ें और आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसला करें, और बाद में कोई ना कोई इस चीज़ का हल निकल ही आएगा। यानी आर्मी चीफ का जो फैसला होना है तो बाद में कोई ना कोई हमारे लिए भी रास्ता निकल ही आया है। जैसे पिछले वक्तों में रास्ते निकलते रहे हैं, ऐसे ही कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। नाजरीन, शहबाज शरीफ जिस तरह इक़्तिदार में आए सबको पता है, हमें उनसे इख्तलाफ राय ज़रूर है, लेकिन अब वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं और मौजूदा वज़ीर आज़म हैं। उनको आर्मी चीफ वाला जो फैसला है ये दिलेरी के साथ करना चाहिए और आइन और कानून के मुताबिक करना चाहिए। ना उनको इस्टेब्लिशमेंट के दबाव में आना चाहिए, ना उनको अपने भाई यानी नवाज शरीफ के दबाव में आना चाहिए, ना ही किसी और कुव्वत के दबाव में आना चाहिए। उनको ये फैसला खुद करना चाहिए, यानी ये फैसला वो खुद करें बगैर किसी दबाव के और आइन और कानून के मुताबिक करें। अगर ये फैसला आइन और कानून के मुताबिक करते हैं तो हमें भी उनको सपोर्ट करना चाहिए। अब तक के लिए इतना ही। मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। अल्लाह हाफिज़।